तो आप देख सकते हैं कि हम 2021 में आ चुके हैं और 2021 का प्रथम पाली फर्स्ट सिटिंग का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में, और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। और ये देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10 का पावर -3 एम्पियर हो जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए का है, बिल्कुल ही सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन में डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग कब किया जाता है? तो डीजल का उपयोग भारी वाहनों में, विद्युत उत्पादन में, रेल के इंजनों में, यानी कि डीजल का उपयोग इन सभी में जो है डीजल का उपयोग किया जाता है। तो दूसरा का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। और तीसरा नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ये सिंपल सा पूछा गया है। तो सौर सेल होता है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। सोना का परमाणु होता है, सोना की परमाणु संख्या पूछा गया है कि सोना का परमाणु संख्या कितना होता है। तो 79 सोना का परमाणु संख्या होता है। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा होगा, सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, 79। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑक्सीकरण की क्रिया कौन सी नहीं है, ये सिंपल सा पूछा गया है। तो अवक्षेपण जो होता है यह ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है। तो 5 का ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता पूछा गया है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता आपको हो जाता है 2 हो जाता है, कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर है। आप निकाल भी सकते हैं, आपको निकालना आता होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए जो है जल का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा के लिए जल का पीएच मान 5.6 से थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में कि चीनी के डंक में चीटी आपसे पूछा गया, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में जो होता है आपको मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 9 में निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है। संवहन उत्तक पूछा गया, कौन सा हो जाएगा। तो संवहन उत्तक जो हो जाएगा आपको फ्लोएम और जाइलेम दोनों ही संवाहक उत्तक हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रोटोजुआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजुआ जो होता है, प्रोटोजुआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, ये आपसे पूछा गया। तो प्रोटोजुआ है विसरण के द्वारा जो है उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करता है। कौन? तो प्रोटोजुआ। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा बी, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको यकृत होता है। यकृत ऑप्शन नंबर डी में दिया है, डी क्या है इसका, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, शरीर की संतुलन बनाए रखता है। शरीर को कौन संतुलन बनाए रखता है। तो सेरिबेलम जो होता है वो शरीर को संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। तो किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या हो सकता है। तो आपको जो यह कारण हो सकता है टेस्टोस्टेरोन और साथ ही एस्ट्रोजेन, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया कि मानव हृदय में, ये कितनी बार क्वेश्चन हम करा चुके हैं, मानव हृदय में 4 होते हैं, मछली में 2 होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। रक्त क्या है। तो रक्त एक प्रकार का उत्तक हो जाएगा। रक्त क्या है, एक प्रकार का उत्तक। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बहुत ही विल बी राइट आंसर है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि विद्युत चुंबक के बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक को बनाने के लिए किस छड़ का उपयोग किया जाता है, ये हमसे क्या क्या है, सिंपल सा पूछा गया है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस छड़ का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए तो सिंपल सा नरम लोहा का उपयोग किया जाता है विद्युत चुंबक को बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि जब किसी चालक तार में क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं। जब किसी चालक तार में क्या करेंगे, विद्युत धारा को प्रवाह करेंगे तो गतिशील कण क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर है। ओम का नियम क्या है। तो ओम का
यहाँ पे सिंपल सा नियम पूछ दिया है तो V बराबर IR ओम का नियम हो जाता है। तो सिंपल सा यहाँ पे दिया ही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि विभवांतर का ऐसा मात्रक पूछा गया है। विभवांतर का वोल्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है। 21 में क्या है, आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो आपका बहुत ही छोटा हो जाता है। 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, तो रियोस्टेट का जो उद्देश्य है वो आपका धारा का परिमाण में वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। श्वसन के अंतिम उत्पाद है, श्वसन का जो अंतिम उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा तीनों ही हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दांतों की सबसे ऊपरी परत होती है। दांतों की सबसे ऊपरी परत इनामेल हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो कि बी में दिया हुआ है। 28 में क्या है कि परागकण निम्नलिखित में से किसके अंदर पाया जाता है। परागकण परागकोश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 29 नंबर क्या है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है। तो चालनी नलिकाएं आपको फ्लोएम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्या पूछा गया, आरबीसी की जीवन अवधि होती है। आरबीसी की जीवन अवधि 120 दिनों की होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 32 में क्या है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है। तो वो आपका न्यूरॉन हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि अंडाणु निषेचित होता है, किसमें होता है। तो फैलोपियन नलिका में निषेचित होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिका, ऑप्शन नंबर डी में। 33 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन कौन सा नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन जो है पादप हार्मोन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूल में होता है पुंकेसर में। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। 35 में क्या है कि निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता। तो अमीबा में तो द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में युग्म में, लेकिन ईस्ट में क्या होता है, द्विखंडन नहीं होता। ऑप्शन नंबर 35 का बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता का बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 में नर युग्मक के गुणसूत्र की संख्या होती है। नर युग्मक में जो होता है गुणसूत्र की संख्या 23 हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्या पूछा है, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। 41 में क्या है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्याग कर धनात्मक आयन बना देते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन आपको धातु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो सिंपल सा संचरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन ससंयोजिक यौगिक है। ससंयोजिक यौगिक का बात करें तो CH4 मीथेन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। 44 में है आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 45 में क्या है कि निम्न में से कौन उत्कृष्ट तत्व है। तो उत्कृष्ट तत्व का बात करें तो आर्गन जो होता है उत्कृष्ट तत्व हो जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कांसा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर है। 47 में
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो आपका CuSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल ही सही आंसर है। 48 नंबर में क्या है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके एक लवण का निर्माण कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है? भुजा हुआ चूना का CaOH का हॉल्ट वाइस भुजा हुआ चूना का सूत्र होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भस्म नहीं है? भस्म का बात करें तो यहाँ पे NaCl भस्म नहीं है, बाकी ये और ये और ये क्या है? भस्म है, जबकि NaCl भस्म नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51 नंबर जस्ता का अयस्क है, तो जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेड हो जाएगा जस्ता का, ठीक है। 51 का बी हो जाएगा। क्या है? 52 नंबर सिलिकॉन एक है, सिलिकॉन एक प्रकार का क्या है? तो उपधातु है। सिलिकॉन एक प्रकार का क्या है? उपधातु है। ऑप्शन नंबर 52 का सी हो जाएगा। 53 नंबर में क्या है? एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित है? तो एल्कोहल में जो है आपको नाइट्रोजन उपस्थित है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित है? तो नाइट्रोजन उपस्थित है। 54 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो कि ए में दिया हुआ है। 55 में क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, कार्बन डाइऑक्साइड जल भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 56 नंबर क्या है? मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम आपको क्लोरोफिल में पाया जाता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। क्या है? तौलीय कागज होता है, तो तौलीय कागज क्या होता है? तो वो आपका तौलीय कागज हो जाएगा पारभाष्मक, पारभाष्मक तौलीय कागज हो जाएगा। 57 का सी हो जाएगा। 58 क्या है? लेंस द्वारा जो है उत्पन्न आवर्धन की ऐसा इकाई क्या होता है? लेंस का जो है आवर्धन की ऐसा मात्रक पूछा गया है, तो वो सिंपल सा हो जाता है क्या? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, तो लेंस के आवर्धन का तो कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मात्रा विहीन हो जाएगा। यानी कि लेंस का जो है आवर्धन क्षमता का ऐसा मात्रक वो क्या होता है? लेंस का आवर्धन क्षमता का मात्रा नहीं होता, मात्रा विहीन हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है? तो वो हमेशा सीधी रेखा में होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम, अच्छा विभिन्न माध्यमों में, तो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न हो जाएगी, भिन्न ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात की अपेक्षा कम हो जाती है। तो 60 का जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो कि तो 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 61 नंबर क्या है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। लेंस में कितने मुख्य फोकस? 2 होती है। 62 में है विद्युत का अच्छा चालक चांदी होता है, तो चांदी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। 62 का डी हो जाएगा। 63 में क्या पूछा गया है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन जस्ता का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 1 जूल का मान होता है, तो 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी हो जाता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 0.24 कैलोरी 1 जूल का मान हो जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन में क्या है? वनस्पति तेल में होती है, तो वनस्पति तेल में क्या होती है? लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। ऑप्शन नंबर जो कि बी में दिया हुआ है। 66 में क्या पूछा क्या है कि 66 में है ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? तो ब्यूटेन के जो है 2 समावयवी संभव है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन में क्या है? ब्यूटेन के कितने समावयवी? तो 2 हो जाएंगे। और 67 में पूछा क्या है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो वो हो जाएगा आपका परमाणु द्रव्यमान का, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। 68 में क्या है? अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपको 1:3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। 68 का ऑप्शन नंबर डी। 69 में क्या है? निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? तो कमरे के ताप पर द्रव है एथेनॉल, ऑप्शन नंबर सी। 70 में क्या है? सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है।
72 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं 71 में कि निम्नलिखित में कौन कार्बन के अपरूप है। तो हीरा और ग्रेफाइट और फुलेरिन दिया हुआ है। तो कार्बन का अपरूप पूछा गया है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको कार्बन के अपरूप 4 गोल नहीं दिया। इसका क्या आंसर होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। जिसका क्या अनुसूत्र समान हो लेकिन क्या हो संरचना सूत्र अलग अलग हो, तो ये जो आपको कहलाते हैं समावयवी। ऑप्शन नंबर ए। दाढ़ी में बनाने वाले को दाढ़ी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कितनी बार ये क्वेश्चन करवाया था। ऑप्शन नंबर सी। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग का किरण का विचलन अधिकतम होता है। विचलन का बात किया है तो बैगनी का हो जाएगा। रंगदारी का बात करता था लाल का हो जाता है। विचलन का बात किया है बैगनी हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत हमेशा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 75 का। 76 में क्या है, थोड़ा छोटा करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं। अवतल दर्पण के सामान्य वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो समान आकार का अगर वक्ता केंद्र पर बने रखेंगे वस्तु को तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक उल्टा।